नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा संवाद। जीवन में भला धन किसे नहीं चाहिए। हर किसी की चाहत होती है उनके यहाँ भर भर कर लक्ष्मी आए और जीवन पर्यंत सुख सुविधाओं का आनंद ले पाए। लेकिन जब लक्ष्मी आ तो जाए पर साथ ही चली भी जाए, यानी आप परिश्रम बहुत कर रहे हैं, धन भी आ रहा है, लेकिन धन टिकता नहीं। पता ही नहीं चलता धन कहाँ खर्च हो रहे हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। हालांकि आज हम बात कर रहे हैं आपके भाग्य को चमकाने वाली उपाय क्या। लेकिन तुलसी जी में ऐसा क्या अर्पित करें कि जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएं। लेकिन उसके पहले जब हम शुरुआत करें तो देखिए, घर की जो लक्ष्मी होती है ना, वो घर की महिलाएं होती हैं। और स्त्रियों में लज्जा भी होता है, क्षमा होता है, सहनशीलता होता है, ममता, एक स्नेह होता है। इसीलिए उनको लक्ष्मी कहा गया है। अब अगर आप घर की महिलाओं का सम्मान ना करें तो फिर उस आराध्य लक्ष्मी को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले घर में लक्ष्मी को मनाइए, फिर वो लक्ष्मी खुद आएंगी। देखिए, वैसे तो माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है शुक्रवार। इसके साथ ही जो एकादशी तिथि होती है, इस दिन भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना होती है। जो पूर्णिमा तिथि होती है, इस दिन खासकर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है ताकि जीवन में कहीं कोई परेशानी ना रहे। इसके साथ ही जो बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन भी माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, क्योंकि अकेले आप भगवान श्री हरि की आराधना करेंगे तो पूरा फल आपको मिलेगा ही नहीं, आधा अधूरा मिलेगा। अब आधा अधूरा फल का आप क्या करेंगे? इसीलिए दोनों की पूजा करें। खासकर जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको दोनों की ही पूजा करनी चाहिए एक साथ। चाहे वो गुरुवार हो, शुक्रवार हो, एकादशी तिथि हो या फिर पूर्णिमा तिथि हो। तो चलिए, आज जानते हैं वो छोटा सा प्रयोग जो आपके भाग्य को बदल सकता है। देखिए, एक बात हमेशा ही आप जान लें कि जीवन में जो परेशानी होती है, ज़्यादातर नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। कभी कभी कुछ लोग टोने टोटके, तंत्र मंत्र का सहारा लेकर भी परेशान करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी किसी अन्य से बर्दाश्त तो होती नहीं। हर कोई खुद को और बेहतर साबित करने के लिए दूसरों को कहीं ना कहीं गड्ढे में डाल देता है, और यही चीज़ें आपके जीवन की परेशानी का कारण होता है। बहुत बार होता है, आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन बरकत ही गायब है। अब इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन को बदल देगा। देखिए, मकान में अगर प्रेम हो, झगड़े लड़ाई ना हो, कलह कलेश ना हो, तो घर का वातावरण सुखद होता है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, क्या करें। सबसे पहले तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो माँ लक्ष्मी को नमन जरूर करें। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में दोनों तरफ थोड़ा सा गंगा जल लेकर दो चार बूंद छींटे डाल दें। गंगा जल नहीं है तो तांबे के पात्र में पानी भरकर रात में रखें, उसी को डाल दें। तांबे का पात्र भी नहीं है तो जो भी आपके पास बर्तन है उसमें रखें पानी, और सुबह में हल्का हल्का डाल दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बाहर की तरफ से चौखट में, मुख्य दरवाजे के, याद रखिएगा। इसके बाद घर के जब आप पूरे घर की सफाई करवाएंगे तो गुरुवार का दिन छोड़कर बाकी दिनों में पोछा जब लगवाइएगा तो पानी में नमक या फिटकरी, दोनों में से कोई एक चीज़ का प्रयोग करें। बहुत कोई नमक का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप फिटकरी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही गुरुवार के दिन पोछा मत लगवाइए, लेकिन अगर लगे मजबूरी है पोछा लगवाना, तब पोछे के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर लगवाइए, इससे दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, बाहर वाला एरिया होता है, वहां पर आपको शनिवार के दिन पहले पानी डालना चाहिए, फिर झाड़ू लगाना चाहिए। याद रखिए, इससे क्या होगा, अगर किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है, आपके घर के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया किया है, तो वो वापस से उसके पास चला जाएगा। कुछ दिन तक लगातार ये प्रयोग करें, जीवन की परेशानी कम जाएगी। अभी तक हम आपसे जनरल बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जानकारी आपके लाइफ को बदल देगी। अब आते हैं मुद्दे पर। एक नियम बना लें घर में। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो ऑडियो भी सुन सकते हैं, समय है तो प्रेम से एक बार पढ़ ले। कौन सा पाठ? कनकधारा स्तोत्र। माना जाता है अगर
3 साल लगातार कनकधारा स्त्रोत का पाठ किया जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की बारिश होती है। ये काम आपके लिए, वैसे आप पर हम प्रेशर नहीं डालेंगे, ये आपकी इच्छा पर है, क्योंकि जब तक दिल से आवाज़ ना आए आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पूरा फल नहीं मिलता। जो भी करना है दिल से कीजिए। दूसरी बात, नहाने के पानी में अगर आप तुलसी के पत्ते डालकर नियमित रूप से नहाएं, हल्दी डालकर नहाएं, या फिर आप नहाने के पानी में कुछ घास डालकर नहाएं, तो इससे क्या होता है, मन और शरीर की पवित्रता बढ़ती है, अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा आता है। और घर से जब भी बाहर निकले तो थोड़ा सा दही चीनी खाकर निकले, पूरा दिन अच्छा बीतेगा। तो इस दिन जो तुलसी जी हैं उन पर क्या अर्पित करें, सुबह सुबह नहाने के बाद घर की जो महिलाएं हैं तुलसी जी पर 1 लोटा जल, उसमें आधा चम्मच दूध, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा दूध, और इसके साथ ही 1 चुटकी, याद रखिए 1 चुटकी हल्दी डालें इस लोटे में। दूध, हल्दी, जल, और पीतल का लोटा हो तो बेहतर, तांबे का लोटा है तो उसमें मिश्री मत डालिएगा, पीतल का है तो मिश्री डाल दें अलग से। अगर तांबे के लोटे में तमाम चीज़ों आप प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मिश्री अलग से अर्पित कीजिएगा, अब तुलसी जी में चढ़ा दें। इसके बाद अपनी, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो अपनी मन्नत कहते हुए 1 रुपये का एक कॉइन तुलसी जी की मिट्टी में दबा दें। याद रखिए 1 रुपये का एक सिक्का तुलसी जी की मिट्टी में दबा दें। और इसके बाद एक घी का दिया जलाएं, उसके नीचे चावल का आसन दें या फूलों की पंखुड़ी का आसन दें। मन्नत वाला सिक्का वहीं पे रहने दें, आपकी मन्नत 1 से 1.25 महीने में पूरी हो जाएगी। और ये आपने ऐसा ऐसा किया है, ये किसी से चर्चा नहीं कर, आप ये कह सकते हैं आप ये प्रयोग करो, लेकिन हमने किया है, टोकिएगा मत, क्योंकि टोक देने से आपके ऊपर उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर घर में बार बार धन हानि हो रहा हो तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। क्या करेंगे? ये काम आपको करना है, देखिए आप घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाल, गुलाल यानी अबीर गुलाल होता है ना जो होली में खेलते हैं, गुलाबी रंग का या लाल रंग का, नहीं है तो पीला रंग भी चलेगा, आप थोड़ा सा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। कब छिड़केंगे? शाम के समय, वैसे दिन भर में कभी भी छिड़क सकते हैं। इसके बाद आप शाम में घी का 2 मुखी दीपक जलाइए। 2 मुखी यानी एक ही दीपक होगा, उसमें एक ही बाती होगी, लेकिन दोनों ही सिरा जलेगा, आगे का भी पीछे का भी। मन की कामनाएं कहिए और दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आप उनसे प्रार्थना करें, भगवान माँ लक्ष्मी मेरे घर में जो हानि हो रही है उसको समाप्त कीजिए। और फिर आप जब दीपक शांत हो जाए तब उसको उठाकर कहीं आप साइड में रख दें या मिट्टी में दबा दें। धन हानि रुक जाएगी, धन आने लगेगा और जीवन की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। वैसे तो इस दिन घर में स्थायी सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल में थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा दूध और संभव हो तो 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें तो घर में सुख समृद्धि रहता है और अस्थाई लक्ष्मी का वास होता है। तो ये छोटा सा प्रयोग आपके भाग्य का साथ आपको दिला सकता है। हमने बहुत सिंपल तरीके से बताया, ये प्रयोग आप जरूर करें और अपने भाग्य को अपने ही हाथों मजबूत करें। फिलहाल विदा लेंगे, फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। हर हर महादेव, धन्यवाद।